योगा हर उम्र के लिए नहीं, ये बुजुर्ग जो माता पिता हैं, जो बाबा दादी हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो इनके लिए बस ये 2 योगा अगर वो करें तो उनके शरीर की सारी नस फ्री हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन सब ठीक ठाक रहेंगे और वो स्वस्थ रहेंगे। सवेरे खाली पाँव में टहलना है 1 किलोमीटर, और ये 2 योगा मात्र करें तो उनका सारी व्यवस्था जैसे स्वस्थ रहेगा। ये बुजुर्गों का लिए जैसे बाबा हमारे पास आए हैं, इनकी उम्र के जो लोग हैं, जो खाली पाँव से सवेरे 1 किलोमीटर की ओर चलें टहलें, और ये 2 जगह ऐसे कमर को, बाबा ऐसे कमर को लेना है, ऐसे गोल गोल घुमाना है, ऐसे दोनों तरफ से गोल गोल घुमाना है, और दोनों तरफ एक बार इधर के किए तो एक बार इधर का किए, ऐसे करके इधर का किए, इधर का किए, और एक जगह ये हाथ वाला है, ऐसे करके कभी इधर दर्द करता रहे, बाजू दर्द करता रहे, पीठ दर्द करता रहे, कभी बाँह दर्द करता रहे, बहुत ये बाँह दर्द करता रहे वहाँ, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे लेंगे हाथ को और ऐसे यहाँ जाने देंगे, और उसके बाद ऐसे जीरो बनाएंगे, इससे तो दोनों से ऐसे जीरो बनाएंगे, ऐसे दोनों तरफ भगवान के सब क्लिक कर ये करने से ये जो अवस्था है, ये अवस्था की जो बाँह दर्द करता है, बाजू दर्द करता है, ये सही रहेगा, सही। और अब आज जो ये पलामू प्रमंडल डाल्टनगंज ही नहीं, हम तो डाल्टनगंज पलामू प्रमंडल डाल्टनगंज से ये वीडियो है, और ये पूरी देश में जो नशा का आज प्रचलन चला है कि नशा आज हर 80 से 90% बच्चा युवा आज नशा के शिकार हो रहे हैं। तो एक अध्यात्म में, एक धर्म में बहुत बड़ा साइंस था, उसको हम नहीं समझ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना, आप इसको डॉक्टर, हमारी जो व्यवस्था आगे जब बढ़ेगी तो मैं डॉक्टरों को जब यहाँ बैठेंगे सर बैठे समझेंगे। यहाँ लिखा है कि योगा साधना, ध्यान साधना एवं शास्त्रीय संगीत, ये जो लिखा हुआ है एवं शास्त्रीय संगीत से, ये संगीत लाइन कभी आज तक आपने नहीं सुना होगा कि शास्त्रीय संगीत से कभी स्वस्थ कराया जाता है, लेकिन ऐसा है कि शास्त्रीय संगीत से स्वस्थ करने का बहुत बड़ा और बहुत बड़ा ये यंत्र है। और इसीलिए एक मैथ के सबसे बड़ा या था पैथागोरस, उन्होंने कहा था कि हमको जीवन में भगवान को पाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संगीत का माध्यम बहुत अच्छा माध्यम है। और इसीलिए योगा साधना, ध्यान साधना एवं शास्त्रीय संगीत से और आयुर्वेदिक दवा द्वारा शारीरिक और मानसिक एवं अन्य बीमारियों से छुटकारा पाएँ, यह कार्य निःशुल्क किया जाता है। अब एक ये जो ध्यान साधना है, आज इसके तरफ अगर हमारे युवा चले जाएं तो हम समझते हैं कि हमारे पास कोई बहुत दिन से नशा करता हो, चाहे उसकी नशा के आदी हो गया हो, बिना नशा का कोई नींद न लगता हो, वो हमारे साथ केवल 1 माह समय दे, और 1 माह के अंदर अंदर मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसका आधा नशा हो जाएगा। और अगर समय को बढ़ा लेता है, उस कार्य को अगर प्रतिदिन करते रहता है, तो उसका 2 से 3 माह तक जाते जाते नशा उसके जीवन से पूरा सर्वदिन के लिए खत्म हो जाएगा, और आने वाला दिन में वो और को प्रेरित करने लगेगा, इस अच्छा दिशा में लाने लगेगा। और इसलिए गीता जी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि धर्म रक्षिता, धर्म को आप अगर रक्षा करते हैं तो धर्म एक दिन आपको रक्षा कर लेगा। नहीं तो यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब परमात्मा का है। और इसीलिए धर्म को रक्षा करने के लिए पहले धर्म हमको रक्षा करे, उससे पहले हम धर्म को रक्षा करें, हम अपने युवाओं को जागृत करें, लोगों को बताएं। तो ये ध्यान साधना जो ये बहुत बड़ी नशा है, और इस नशा अगर लग गया तो जो बाहर का नशा जो आप देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक हृदय से खत्म हो जाएगा। आँख को बंद करना है, ऐसे बैठना है, सीना को सीधा रखना है और आँख बंद करना है, और भगवान के हृदय में जिस भगवान को आप मानते हो, जिसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो आप अपने चित्त में धरती जैसा है गोलाकार, जीरो, ओम, जो भी आप है यहाँ इस मंत्र पर देखिए, या अगर मंत्र कोई था तो उस मंत्र को आप देखिए आँख बंद करके, और ऐसे हुए एक नाक को बंद करना है, थोड़ा देर रोकना है इसको, और उसके बाद छोड़ना है।
इसको 2 मिनट से स्टार्ट करना है, 5 मिनट से स्टार्ट करना है। और जब आपका इसमें जब चित्त मन ज्ञान जब रमने लगेगा, जब आपको इसमें आनंद लगने लगेगा, क्योंकि आप इसको अमल करिए और आज इस पर ध्यान करिए कि अगर ये चीज़ इतना बड़ा नहीं होता तो आज हम विवेकानंद जी के केवल प्रतिमा पर जाके माल्यार्पण करके उनकी युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उनको मना करके साल में एक दिन माला डाल करके और यूं ही आ जाते। उनके जीवन से हम कुछ नहीं सीखते, जबकि उन्होंने एक बात स्पष्ट और बहुत गहराई और बहुत जोर दे के कहा था कि हमको ध्यान की ओर लौटना चाहिए। क्योंकि यदि आप अगर ध्यान की ओर लौटते हैं तो बाकी जो अंदर के जो आपके अंदर व्यथा है, जो कुछ चल रहा है, आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा, सब छपने लगेगा यहाँ। और इसीलिए ध्यान को बड़ा प्रेशर देकर उन्होंने जोर देके कहा था कि आज युवाओं को, इसीलिए उनको युवा दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। आज हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें नहीं जी रहे हैं, और इसलिए हमारी एक विनती है कि अगर हमारे संगत से, हमारी व्यवस्था से अगर आप 1 माह 2 माह तक संगत करते हैं, आपके जीवन से, बल्कि आपकी घर घरान से जो भी कोई नशा करता हो उसका नशा हम दूर दूर तक मुक्त करा देंगे। और उसके बाद आपको जो प्रक्रिया बताएंगे जिसके माध्यम से ये समाप्त होता है। आज हम भला करते हैं ना कि दारू बंद होना चाहिए, वो बंद नहीं होगा। समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं आपको हला करने से, नारेबाजी करने से बंद नहीं होगा, क्योंकि वो सामाजिक वहाँ से आर्थिक कमाई होता है। उसको आपको कह देने से नहीं बंद कर देगा कोई। आपको जागृत होना होगा, इसके और लौटना होगा, संतों की बात मानना होगा, एक बुद्धिजीवी सज्जनों की संगत में जाना होगा, एक पढ़े लिखे गुरु टीचर का सम्मान करना होगा, तब आपका ये जीवन धन धान होगा। और उसके बाद तब आप बिना कहे, बिना मारे, बिना कुछ उपद्रव किए आप जो चाहें वो आप समाज में स्थापित कर सकते हैं। ऐसा धर्म का साक्षी हैं। और इसीलिए आप जितने भी विद्वानों को, जितने भी महाभूतियों को देखो, जितना भी आप क्रांतिकारियों को देखो, भगत सिंह ने भी एक बात कहे थे कि हम उनकी इशारा, आप किसी को फांसी लग रहा हो, आप अंदाज़ा लगाइएगा कि किसी को जीवन जा रहा हो, और वो जब उनसे पूछा गया है कि आप अब लास्ट ख्वाहिश क्या है, तो वो कह रहे हैं कि हमारा मार्क्स लेनिन कुछ एक बुक पढ़ रहे थे, उसमें मात्र 15 पेज बच गए हैं, उस बुक को पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद हमको लौटा दीजिए। अर्थात हमारे युवाओं को ये संदेश देने का प्रयास किया उन्होंने कि यदि आप जो पढ़ने की तरफ ध्यान दो तो आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और आज हम कर क्या रहे हैं, हम पढ़ने के जगह लड़ने लग रहे हैं। हम तुरंत नेता बनना चाहते हैं। नेता कैसे बनोगे बाबू जी, मेरी माई बाप, मेरी भगवान? आप पढ़े रहोगे तो किसी भी सवाल का उत्तर आप तब दोगे जब पढ़े हुए होगे। इसलिए भगत सिंह ने भी इशारा किया कि आप लड़ो नहीं, पढ़ो, ये 15 पेजेस पढ़ लेने दीजिए। इशारा किए कि हमको पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो 22 साल 23 साल कोई उम्र नहीं होता। आज हम 100 साल भी जिंदा रह रहे हैं तो हमारी वो समझदारी वो डेवलप नहीं कर पा रहा है। और 22 साल 23 साल के लड़का के अंदर क्या इतना जज्बा था कि पूरी देश को अपनी एक ज्ञान और प्रथा से संलग्न करा दिया। तो उन विद्वानों की तरफ, उन महाविभूतियों की तरफ जो बलिदान दिया है इस मिट्टी को, भारत माता को, उस हमारे पूर्वज की तरह है वो, इस मिट्टी का है और इस मिट्टी के लिए वो समा गए। तो इसी मिट्टी के पर्यावरण को सब कुछ पा के हम भी तो जिंदा हैं, तो हमारा पूर्वज ही तो हैं वो, जो हमको अच्छे मार्गदर्शन दे के गए थे। उसको आज हम भूल के कुछ उल्टा पुल्टा कार्य करते हैं। हम योगा दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ आप सबों से कि ये पलामू प्रमंडल ही नहीं, अगर आप एक अच्छे विद्वान, अच्छे ज्ञानी, अच्छे गुरु, अच्छे टीचर की संगत आप करते हैं तो आपका जीवन स्वतः बदल जाएगा। और इसीलिए एक लाइन लिखा हुआ है कि जीवन में संगति से गुण होत है, असंगत से गुण जात, बांस फांस मिसरी एक ही भाव विकार। सिर्फ संगत करने से
बांस और फांस ये रस्सी का कुछ मूल नहीं थे, लेकिन मिस्री का संगत करने से ये भी उसी ही रेट में बिक गए जैसे मिस्री बिक गया। वैसे ही आप एक अच्छे ज्ञानी, अच्छे गुरु, अच्छे टीचर, अच्छे संत, अच्छे समाज के लोग के साथ आप जुड़ते हैं तो चौमुखी विकास आपका होता है। पहले तो अपनी आपका हृदय का आपका विकास हुआ, आपके परिवार का उत्थान हुआ, उसके बाद आप समाज का करिएगा। क्योंकि जब तक आप अपना विकास नहीं कर पाइएगा ना, जीवन में आप सोचते हैं कि हम बाहर विकास करके कुछ नहीं कर पाइएगा। अपनी विकास आप करिए, जीवन ऑटोमेटिक सब विकास हो जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि अगला को अच्छा कर देगा, नहीं, आप स्वतः अच्छा बनो। समाज अच्छा है, समाज कभी गलत नहीं होता। आप अच्छा बन के करके दिखाओ, उसको जो आप बताना चाहते हैं उसको करो, करके दिखाओ। तो योगा केवल हमको ये दिवस मनाने के लिए नहीं था, हमारे जीवन में 365 दिन इसको अनुसरण करने के लिए था, ताकि जो डॉक्टर को हम इतना कहें, इतनी खून पसीना से कमाया हुआ एक पैसा जोड़ के जो रखते हैं, उसको ऐसे ही निकाल के और दे देते हैं। तो उसके ऊपर ध्यान देते हुए ये जरूर ध्यान साधना की ओर जाएं। ये हम नहीं कर रहे हैं, वो महान विभूति जिन्होंने पूरी विश्व को नतमस्तक कर दिया इस भारत माँ की गोद को प्रेम करने पर, इस सनातन धर्म और इस पूरी भारत माता की जयकारे लगाने पर, उन महान संत ने कहा कि आप हम युवाओं को ध्यान की ओर लौटना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं ये विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि मैं उन प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहा करते हैं। हम मनुष्य हैं ना, हम भगवान हैं, और हम इस चीज़ को देख नहीं पाते। और उन्होंने कहा कि हमको जब बच्चा कोई मंदिर में आता है तो कुछ बात समझ में आता है, लेकिन वृद्धावस्था में भी जब मंदिर में जब हम आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कुछ समझ में आपको कहीं ना कहीं कमी है आपको, कि आप बचपन से आप लास्ट कंडीशन तक मंदिर में आ रहे हैं तो आपको प्राप्त क्यों नहीं होगा कुछ। या तो बताने वाला का दिक्कत है, यानी तो आप इसको आप समझने के लिए आप रेडी नहीं है। तो इसी बिंदु के साथ हम अपनी वाणी को विराम, और ये जो बैनर दिख रहा है सरकार, ये आप योगा दिवस के अवसर पर आप विशेष तौर पर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए आप निकालिए, और इस वीडियो को आप अपने से ही बना के अच्छी चीज़ को डालिए। क्योंकि गलत चीज़ अगर डाला जा रहा है तो अच्छी चीज़ भी डाला जा सकता है। अगर कोई गलत चीज़ देख रहे हैं तो कोई सही चीज़ को भी देखा जा सकता है। इसलिए इसका परवाह नहीं करना कि वो डाला हुआ है तो उसका लाइक बढ़ रहा है, इसका परवाह नहीं करिए। आप मस्त हो कि आप एक लाइक आपका हो, एक सब्सक्राइबर हो, आपका उसी में काम हो जाएगा। क्योंकि आप संतुष्ट हैं, आप बेचने के लिए काम नहीं कर रहे हैं।